से जुड़ी ज़ेरा खबर आ रही है। पाकिस्तान से लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाके की गूंज यहां पर जो है सुनाई दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वॉर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में धमाके की आवाज आई है और ये धमाके की आवाज लाहौर में सुनी गई है। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाकों की गूंज जो है सुनाई दी है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पर फायरिंग की जा रही थी, जिसमें कि गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया और यहां पर 15 लोग जो है 15 लोगों की 32 मौत हुई। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी गई है और लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी है। हालांकि ये धमाके की आवाज क्या है, इस बारे में अभी जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार चल रही है। लेकिन अब एयरपोर्ट जो है लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इस धमाके की आवाज के बाद ये देखिए एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। धमाके की आवाज भारत ने पाकिस्तान पर तगड़ा प्रहार किया। थल, जल और वायुसेना के साझा अभियान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे 00104 गए। इस अभियान में को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। लेकिन अब एक जो तस्वीर सामने आ रही है पाकिस्तान से, यहां लाहौर एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज धमाका हुआ है। लाहौर में कई धमाके हुए, दूर तक आवाज सुनाई दी गई है। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, धमाका किस चीज का, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक के बाद कई धमाके सुनाई दे रहे हैं और जिस तरह से इस मामले पर जो विदेशी जो समाचार एजेंसी है उसके द्वारा भी एक जो रिपोर्टिंग की गई है, उसके द्वारा बताया गया है कि कई अलग अलग जगहों पर जो लाहौर 00010104000 में बम धमाके वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर उस बम धमाकों के पीछे की वजह जो है वो नहीं अभी बताई जा रही है। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान का जो अंतरकला है वो भी एक वजह हो सकता है वहां पर। दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम जो है उनके अंदर में भी एक वहां आंतरिक तौर पर गुस्सा है। दूसरी तरफ देखा जाए भारत के द्वारा जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो है बकायदा वो उसको लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से आतंकी जो शिविर है वहां 0002214 पर इस तरह से टारगेट किया गया और कहा जा सकता है कि काफी बड़े मात्रा में उन आतंकी और आतंकियों के जो ट्रेनिंग शिविर है उसको नष्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को जोड़कर भी देखा जा सकता है। तो आने वाले दिनों में कहा जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी देखा जाए, आज सुबह में भी पाकिस्तान के लाहौर शहर में 2-3 जगह पर वहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि यहाँ पर जो धमाके हैं उन धमाकों के पीछे ये वजह जो है अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और जो पाकिस्तान का जो 0002047 पंजाब प्रांत है, हम पंजाब प्रांत के अंदर में ही वहां पर काफी वहां भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। एक तरह से कह सकते हैं कि अभी इन मसलों पर थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर तमाम जानकारी निकल के सामने आएंगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान के अंदर में भी कई ऐसे गुट हैं और ख़ास तौर पर देखा जाए अगर बलस्तान बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर एक अलग ही एक आंतरिक तौर पर वो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर में खराब हो चुका है। दूसरी तरफ देखा जाए भारत के द्वारा जिस तरह से लगातार अब जो कहा जा सकता है 0000320 दबाव जो बनाया जा रहा है, ये दबाव इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान में आतंक की जो फैक्ट्री है जो पिछले कई सालों से वहां पर चली आ रही है, तो पाकिस्तान में उस आतंकी की फैक्ट्री के खिलाफ जिस तरह से भारत ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो इन तमाम चीजों को लेकर अब आंतरिक तौर पर पाकिस्तान टूटता हुआ नजर आ रहा है।
और शायद इसी का असर है कि वहां पर भी एक कहा जा सकता है कि आंतरिक तौर पर सिचुएशंस और बहुत ही ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से देखा जाए, आतंकी सरगना मसूद के कुरमे में जिस तरह से कल 14 लोग 53 मारे जाने की जो बात सामने आई, और इस मामले में खुद आतंकी सरगना मसूद ने इस बात को कबूला कि 14 लोग उसके मारे गए, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज वो आतंकी जो भारत में कई ऐसे बड़े आतंकी मामलों को, वारदात को अंजाम देने में वो कभी सोचा नहीं, लेकिन कल वो थक कर हार करके रो रहा है और कहता है कि काश मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। तो ये इस तरह का जो बयान जो है, जिस तरह से वो कल आया है, तो ये वही पाकिस्तान की वो आतंक फैक्ट्री है जो पिछले कई सालों से वहां पर आतंकियों को वहां पर पाला पोसा जाता है, उसे आगे बढ़ाया जाता है, और एक ही 000430 एक मकसद होता है कि भारत के अंदर में किस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम देना है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारत आज आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर तरीके से पाकिस्तान को अब तोड़ने में जुट गया है। और इसका एक अच्छा खासा असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह एक ही है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में एक अच्छे बर्ताव करता रहा है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा कभी पहलगाम, तो कभी मुंबई, तो कभी ऐसे बहुत सारे जो आतंकी वारदात को जिस तरह से बने रहिए, शंकर एक बार फिर से दर्शकों 3 को बड़ी खबर बता दें। लाहौर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर शहर में कई धमाके हुए हैं और अभी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की आवाज जो है सुनाई दी है। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है। समाचार एजेंसी रॉयर्स ने जियो रिपोर्ट